अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, क्या उर्फ़ी जावेद पर आ गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब। दोस्तों, ये वही उर्फ़ी जावेद है जो कि अपनी बेहयाई और उर्यानियत के ज़रिए पूरे मुल्क में पहचानी जाती है। और ये वो उर्फ़ी जावेद है जो ये जुमला कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहूँ घूमूँ, मैं जैसे चाहूँ कपड़े पहनूँ, मैं जैसे चाहूँ अपने जिस्म का इस्तेमाल करूँ। दोस्तों, क्या इस उर्फ़ी जावेद पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये ख़बरें बहुत तेज़ी के साथ शाये हो रही हैं। दोस्तों, इन दिनों आप लोग देख रहे होंगे कि उर्फ़ी जावेद का जो चेहरा है किस तरीके से बिगड़ चुका है और इसका चेहरा कैसे बदसूरत बन चुका है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उर्फ़ी जावेद ने अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी और इस सर्जरी में इसका चेहरा जो है बिगड़ गया। अब ये इसके इतने हालात ख़राब हैं, इतने हालात ख़राब हैं कि इसके पूरे घर वालों को चिंता हो रही है कि उर्फ़ी जावेद का अब होगा क्या। दोस्तों, इस वक्त ये तड़प रही है, परेशान है, क्योंकि इसका चेहरा आप इन तस्वीर में देखिए किस तरीके से बिगड़ चुका है। अजीज़ साथियों, यही तो हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। जो हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को दिया है, वो हुस्न किसी हॉस्पिटल में, किसी मेडिसिन में, किसी जो है किसी ट्यूब में और किसी जो है आपको केमिकल में मिल नहीं सकता। दोस्तों, जो हुस्न अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अपने बंदों को अता फरमाया है, वो हुस्न आप किसी मार्केट से ख़रीद कर नहीं ला सकते। आप दुनिया में जाकर हॉस्पिटलों में सर्जरी करा सकते हैं, मगर आपका चेहरा बिगड़ भी सकता है, जैसे कि इस उर्फ़ी जावेद का चेहरा कितना भयानक और इतना ख़तरनाक नज़र आ रहा है। दोस्तों, तो गुरूर किस चीज़ का है, घमंड किस चीज़ का है, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला मिनटों सेकंड में इंसान को आसमान से ज़मीन पर ला के गिरा देता है। दोस्तों, तो जो हुस्न अल्लाह ताला ने अता फरमाया है वो किसी मार्केट में मिल नहीं सकता। सर्जरी कराने से बेहतर यह है कि हम अपने अल्लाह से तौबा कर लें, उससे मुआफ़ी मांग लें और उसकी बारगाह में आकर झुक जाएं। अल्लाह ताला आपको ऐसा हुस्न अता फरमाएगा जो किसी मेडिसिन में, किसी केमिकल में, आपको किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल सकता। यार, वो हुस्न नमाज के लिए जब बंदा वुज़ू करता है ना, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा कर देता है, उसके चेहरे को रोशन कर देता है और ऐसा नूर अल्लाह ताला अता फरमाता है कि वो नूर दुनिया की किसी मार्केट में, किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल सकता। दुनिया तो दुनिया, उस इंसान का चेहरा जिसने 5 नमाजों के लिए वुज़ू किया होगा, क़यामत में भी चमकेगा। लोग देखकर अश अश करेंगे, ये कौन इंसान है कि जिनके चेहरे इतने चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। आवाज़ आएगी, ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में नमाज के लिए अच्छे तरीके से वुज़ू किया करते थे। दोस्तों, तो समझाना मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में आपको हुस्न नहीं मिलेगा जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया। दुनिया के किसी केमिकल में, किसी मेडिसिन के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमा दी। इसलिए हमें उस अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत रहीम व करीम है। ऐसी उर्फ़ी जावेद जैसी लड़कियों को भी तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से सच्ची माफ़ी मांग लेना चाहिए। हुस्न अल्लाह अता फरमाता है, दुनिया की किसी मार्केट में हुस्न नहीं मिला करता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए सुनते एक छोटी सी वीडियो को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से। तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे। मैं तो ऐलान उनकी छाती पे खड़े होकर दिल्ली में कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड चाहिए तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहां आप रहते हैं वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको जानना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जाइए, लाल किला खड़ा है, वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट।
और अगले मिसरे पे, अगली बात पे आपकी तालियां बजेंगी। वो कहते हैं कि बर्थ प्लेस बताओ, कहां पैदा हुए थे ये बताओ। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जहां आप रहते हैं वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब भी मौजूद है जामा मस्जिद की सीढ़ियां। वो है हमारा बर्थ प्लेस, वो है हमारा बर्थ प्लेस। जाइए वहां देख लीजिए। इस बार हम डरेंगे नहीं, हम डरने के इरादे से नहीं हैं मैदान में। हमारी माएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं 2.5 डिग्री टेम्परेचर में, 3 डिग्री टेम्परेचर में। 90 साल की अस्मा खातून शाहीन बाग में मैं खड़ा रहा हूं उनके साथ कई बार। मैंने देखा है जामिया में निहत्ती बच्चियों पे बरसती हुई लाठियां। मेरा ज़मीर कहता है कि इमरान, ये वक्त, मैं आपको बताऊं ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया। जिस दिन जामिया का ये मसला हुआ था, बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, मैं एम्स जा रहा था एक बच्चे को देखने के लिए, फहद चौधरी को देखने के लिए। मेरी अम्मी का मुझे फोन आया, गांव की सीधी सादी अम्मी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कहां हो, मैंने कहा दिल्ली में हूं। उन्होंने कहा अगर खून ठंडा ना हुआ हो तो जाओ जामिया के बच्चों के साथ खड़े हो जाओ, ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। ये आंदोलन इसलिए बड़ा बना है, ये आंदोलन किसी इमरान, किसी शमीम की वजह से बड़ा नहीं बना है मेरे भाई। ये आंदोलन 90 साल की अस्मा खातून की वजह से बड़ा बना है। ये आंदोलन मुंब्रा में भी जो माएं बहनें बैठी हैं सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, उनकी वजह से बड़ा बना है। मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। मैं दुनिया की तमाम उन बहन बेटियों को सलाम करता हूं जो मुसलसल लड़ रही हैं। और आपसे भी कहता हूं, डरना मत। इस वक्त अगर पुलिस एक लाठी मारती है, अगर आपके खिलाफ एक मुकदमा करती है, तो वो तमगा है, उसे इनाम समझो। मैं आज जा रहा था तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मत जाओ, लाठी चल सकती है, जेल जा सकते हो। मैंने कहा अगर मेरे ऊपर लाठी चले और मेरे बदन से खून टपके तो शायद वो इंकलाब की बुनियाद बने। मैं जाऊंगा, मैं खड़ा हूं अपनी आखिरी सांस तक। इस बार पीछे नहीं हटेंगे हम। और आपसे भी कहता हूं, डरना मत। तुम वो हो जिनके अजदाद ने दरियाओं के सीने चाक किए हैं। तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने, जिनके अजदाद ने, जिनके पुरखों ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के उन्हें वापस भेज दिया। अरे तुम वो हो जिनके पुरखों के घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे। आज क्यों डरते हो? आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। डरना मत। ये लड़ाई इस बार डरने की नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए आपके बीच में यही कहने आया हूं। ये जो सामने तिरंगा लहरा रहा है, अमित शाह साहब आप कहते हैं, मैं एक दिन दरभंगा था, कम से कम 70 से 80 हजार की भीड़ थी। मुझसे 40 किलोमीटर दूर वैशाली में अमित शाह साहब थे, 4000 की भीड़ थी। और वो वहां कह रहे थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं वहां खड़ा होकर कह रहा था कि पीछे तो हटना पड़ेगा, पीछे तो हटना पड़ेगा। आप इसलिए नहीं हटना चाहते 1 इंच क्योंकि पीछे अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हुई है उसकी खाई है। आप कहते हैं कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, ये मुसलमानों को सिर्फ नागरिकता नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों को, बल्कि पद्मश्री भी दे रहे हैं। कल अदनान सामी को नागरिकता के अलावा पद्मश्री भी दी। ये झूठे लोग हैं। अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब झूठे हैं। योगेंद्र बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमने बड़े निकम्मे प्राइम मिनिस्टर देखे, बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। ये झूठे लोग हैं। इसलिए मैं ऐलान कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि ऐ हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल। जामिया के एक बच्चे की लाइब्रेरी में घुस के आंख फुड़वा दी, एक आंख उसकी फूट गई। अमित शाह साहब, हो सकता है हम आपको पसंद ना हो, हम आपको वोट ना देते हो, लेकिन रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें